भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति की भूमिका रहा है। विश्व के इतिहास में भारत को विश्व गुरु कहा गया है और इसका सबसे बड़ा परिणाम इसके प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशील, वल्लभी और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी दी। इन्हीं में से तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र माना जाता है। यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, चिकित्सा और विज्ञान का विशाल केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने हजारों वर्षों तक शिक्षा का दीप जलाया और अनेक महान विद्वानों ने, राजाओं ने, चिकित्साओं ने और दार्शनिकों को जन्म लिया। तक्षशिला महाविद्यालय की स्थापना भौगोलिक स्थिति, शिक्षा प्रणाली, विषय, प्रसिद्ध गुरु शिक्षा, स्वर्णकाल, पतन और इसके ऐतिहासिक महत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तक्षशिला का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिचय। तक्षशिला प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध नगर था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह नगर वर्तमान रावलपिंडी के पास था। प्राचीन काल में तक्षशिला उत्तर भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तक्षशिला का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य और यूनानी लेखों में मिलता है। यह नगर गांधार क्षेत्र की राजधानी माना जाता था और भारत की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक था। तक्षशिला नाम के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार यह नगर राजा भरतपुत्र तक्ष द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसे तक्षशिला कहा गया। इसका अर्थ है कि तक्ष द्वारा बसाई गई भूमि। कुछ विद्वानों का मत है कि तक्ष का अर्थ बढ़ई या शिल्पकार होता है, इसलिए तक्षशिला का संबंध शिल्प और कला से भी जोड़ा जाता है। चाहे जो भी हो, यह नाम आप प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई निश्चित वर्ष उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसकी स्थापना ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी, लगभग 700 ईसा पूर्व में हो चुकी थी। कुछ प्रमाण तो है, इसलिए अधिक प्राचीन बताए जाते हैं। यह विश्वविद्यालय किसी एक भवन या परिसर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। यह विभिन्न गुरु अपने अपने आश्रमों में शिक्षा देते थे और विद्यार्थी दूर दूर से अध्ययन के लिए आते थे। तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली। तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत और आधुनिक थी। यह केवल रटने की शिक्षा नहीं देता था, बल्कि व्यवहारिक, तार्किक और अनुभव आधारित शिक्षा पर जोर देता था। गुरुकुल प्रणाली। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और आजीवन माना जाता था। प्रवेश प्रक्रिया। तक्षशिला में प्रवेश के लिए कोई जाति भेद नहीं था, केवल योग्यता और बुद्धि के आधार पर विद्यार्थियों को चयन होता था। सामान्यतः 16 वर्षों की आयु के बाद विद्यार्थी को प्रवेश लेते थे। तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले विषय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ लगभग सभी ज्ञात विषयों की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख प्रमुख विषय वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, व्याकरण और भाषा विज्ञान, राजनीति और राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, गणित, धनुर्वेद, दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन, संगीत, नृत्य और कला, स्थापत्य और शिल्पकला। यह कहा जाता था कि तक्षशिला में 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध गुरु और आचार्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अनेक महान आचार्य हुए, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य। चाणक्य तक्षशिला के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आचार्य चरक
चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की, जो आज भी चिकित्सा विज्ञान को महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य पनिनी संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाने वाले पनिनी ने अष्टाध्यायी की रचना की, विश्व के सबसे वैज्ञानिक व्याकरण प्रणाली दी। प्रसिद्ध विद्यार्थी चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में शिक्षा प्राप्ति की, भारत के प्रथम महान सम्राट बने, अखंड भारत की स्थापना की। जीवक भगवान बुद्ध के चिकित्सक, आयुर्वेद के महान आचार्य, बौद्ध धर्म और तक्षशिला तक्षशिला के बौद्ध शिक्षा के भी एक प्रमुख केंद्र था। बौद्ध भिक्षु को शिक्षा दी जाती थी। महायान और हीनयान दोनों परंपराओं का अध्ययन होता था। चीन, तिब्बत, कोरिया और जापान से विद्यार्थी आते थे। विदेशी यात्रियों ने विवरण यूनानी लेखन, यूनानी इतिहासकारों ने तक्षशिला को समृद्ध, शिक्षित, सांस्कृतिक नगर बनाया है। चीन यात्री हाम्फान और हेनसांग ने यात्रियों ने तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था की प्रशंसा की। तक्षशिला का स्वर्णकाल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, इस समय शिक्षा अपने चरण पर थी। व्यापार और सांस्कृतिक विकसित थी। विश्व भर से विद्यार्थी आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का पतन, समय के साथ तक्षशिला का पतन हुआ। प्रमुख कारण विदेशी आक्रमण, हुन का आक्रमण 5वीं शताब्दी में, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन। हुन आक्रमण के बाद तक्षशिला पूरी तरह नष्ट हो गया था और शिक्षा केंद्र समाप्त हो गया था। तक्षशिला का ऐतिहासिक महत्व विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। आधुनिक विश्वविद्यालय की नींव, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक, भारत को विश्वगुरु बनाने वाला केंद्र, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यदि आज भारत पुनः तक्षशिला जैसी शिक्षा व्यवस्था अपनाए तो वह फिर से विश्वगुरु बन सकता है। तक्षशिला भारतीय सभ्यता का गौरव, धरोहर और प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको पता था कि तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था? धन्यवाद। जय भारत।